सबसे बड़ा सवाल में हम बहस कर रहे हैं, क्या वाड्रा विवाद मोदी सरकार की साजिश है या फिर गांधी परिवार पर पिछले 2 साल में जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनमें कुछ दम है। ब्रेक से पहले हमने आपको एसएमएस पोल का नतीजा दिखाया था, एक बार फिर से दिखाते हैं क्योंकि ये नतीजे अब बदल गए हैं। जरा देखिए आपकी राय क्या कहती है। वाड्रा विवाद क्या मोदी सरकार की साजिश है? पिछले हाफ की डिबेट देखने के बाद साजिश अब 52% लोग कह रहे हैं, 48% लोग कह रहे हैं कि यह साजिश नहीं है। अब आपको दिखा देते हैं जरा आम लोग इस बारे में क्या कहते हैं। कुछ आम लोगों की राय जरा सुनिए। कांग्रेस सरकार अपने समय में बहुत घोटाले किए हैं, उसको बीजेपी सामने लाने की कोशिश में लगी हुई है। मुझे लगता है कि बीजेपी को डेवलपमेंट की तरफ ही फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन कांग्रेस की तरफ फोकस करके उनको डिमीन करके या फिर उनके अगेंस्ट कुछ एक्यूजेशंस करके। मोदी सरकार की कहीं से इसमें कोई साजिश नहीं है। कांग्रेस के सत्ता में रहने के दरमियान वाड्रा ने राजनीति का और सत्ता का जो फायदा उठाया है ये उसी का नतीजा है। जी नहीं, ये बिल्कुल साजिश नहीं है। जिस प्रकार से मोदी सरकार अपना काम कर रही है वो बिल्कुल ही काबिल तारीफ है, और अगर जिनको भी लगता है वो साजिश है वो गलत फहमी में है। मोदी सरकार एक क्लीन सरकार है और जो 2, 4, 10 सालों में अरबपति करोड़पति बन जाए और उसके ऊपर जांच का तो विषय बनता ही है। अब ये जिन्नी के पिटारे की तरह रोज एक एक चीजें जो है बीजेपी वाले निकाल करके ले आते हैं सिर्फ एक परिवार को बदनाम करने के लिए। अब ये जब से मोदी सरकार आई है तब से ये कह रहे कि वाड्रा ने इतना कुछ ले लिया, इतना कुछ कर लिया, ये जो भी है पहले क्यों नहीं आई ये बातें, अब जो इसमें आ रही है बातें। हुआ नहीं, इन बातों का पहले कुछ मतलब था और ना ही अब कोई मतलब है। जब भी फैसला आएगा वो वाड्रा जी के पक्ष में आएगा। तो देखा आपने, लोगों की मिलीजुली राय है और मिलीजुली राय ही एसएमएस पोल में भी अभी तक दिखाई दे रही है। कुछ एक खास कमेंट्स जो मैं सोशल मीडिया पर मिले हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वो आपको जरा जल्दी से दिखा देते हैं। ट्विटर के कुछ कमेंट्स आपके सामने। राजेश कह रहे हैं भाई आग लगेगी तो ही तो धुआं उठेगा, यानी कि वाड्रा पर, गांधी परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं उनके पीछे कुछ तो है, तभी तो ये हो रहा है। महेश कुमार तंज कस रहे हैं, केजरीवाल ने शीला को जैसे जेल में डाल दिया अब उसी तरह मोदी जी भी वाड्रा को जेल में डालेंगे, यानी अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। एक और राय प्रदीप मित्तल कह रहे हैं बीजेपी इस मुद्दे को जिंदा रखेगी, मुद्दा उछालेगी बार बार लेकिन कार्रवाई नहीं करेगी। प्रभात जी आपके पास सुनहरा मौका है। प्रभात जी आपकी सरकार है राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, सुनहरा मौका है। एक भी आरोप गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार का साबित हो जाए तो राजनीतिक तौर पर आपके लिए कितनी बड़ी जीत होगी, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा। तो फिर भी लेकिन आप ये जांच इतनी धीरे धीरे चल रही है, इसीलिए लोग कह रहे हैं क्यों लटकाए रखा है आपने। दुर्भाग्य है राजनीति का कि आप भी ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। जांच चल रही है अपनी गति से, ये कोई बदले की भावना से काम नहीं किया जा रहा है और ये सब सोचना ही गलत है। राजनीति में हमको देश ने दिया है विकास करने, हमारी सरकार, हमारी पार्टी अपने काम में लगी हुई है और यही कारण है कि आपने देखा होगा हम लोग लगातार अपने काम में हैं, इसलिए आसाम की जनता ने भी प्रतिसाद दिया। आगामी 5 चुनाव की तैयारी में हम सब लोग लगे हैं, लेकिन जो चीज चल रही है, जो चीज आरोप आ रही है, जो चीजें सामने आती हैं उसकी जांच प्रक्रिया जांच एजेंसी करती है। ना हम ये सिरदर्द पालते हैं, ना हमारे को कोई लेना देना। हम इतना जानते हैं कि जैसा आपने किया होगा वैसा होगा, नहीं होंगे तो नहीं कुछ होगा, होगा तो कुछ न कुछ होगा। आप ये बार बार मानक जी जब ये सवाल करते ना बहुत दुख होता है। हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। आपके पास जवाब नहीं है प्रभात जी, इसलिए आपको दुख हो रहा है। एजेंसियां करती है, आपके पास जवाब बार बार पूछ रहे मोदी सरकार की साजिश है। नहीं, जवाब नहीं है मानक, दुर्भाग्य है। आप ये सवाल, मोदी सरकार के पास साजिश करने की विकास से फुर्सत नहीं, साजिश करेंगे, कैसा सवाल है आपका। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, ये देखिए इस तरह से करके आप भाजपा को, जवाब दे दूं, सरकार को बदनाम नहीं कर सकते। एक सेकंड प्रभात जी नाराज हो रहे हैं इस सवाल से। प्रभात जी मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आप नाराज ना होए, मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे जवाब देने लोकसभा चुनाव के मानक में क्यों नाराज होगा, करूँ, थोड़ी कोशिश करूँ। सवाल ये है कि आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सर हर कोई आरोप लगा रहा है और आरोप नहीं, सवाल पूछ रहा है कि आपने सर आरोप लगाने के बाद उस इन्वेस्टिगेशन में, उस कार्रवाई में चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? कोई तो बात होगी। अरे बढ़ रही है ना, बढ़ रही है तभी तो खिसियाट हो रही है। बढ़ रही है तभी तो खिसियाट हो रही है। हमें क्या लेना देना, हम तो आयोग है, जांच कर रहा है। इसके लिए किसी को शहंशाह कहना प्रधानमंत्री नहीं है। प्रियंका जी से पूछेंगे तो उनको रमन सिंह जी याद आते हैं, शिवराज सिंह जी आया। अरे आप अपनी बात करिए, हम तो सीधे सपाट लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर कहीं होगा तो दोषी पाए जाएंगे, नहीं होगा तो पाए। आप तो इतने सीनियर आदमी, प्रभात जी
आपके जैसा अनुभव इस पैनल में किसी के पास नहीं है। मैं ये कह रहा हूं प्रभात जी, आपको पता है कि सरकार की, इसीलिए कह रहा हूं मानक भाई, सरकार की क्रेडिबिलिटी, सर मैं ये कह रहा हूं दोषारोपण, प्रभात जी मैं ये कह रहा हूं सरकार की क्रेडिबिलिटी दांव पर है, विश्वसनीयता दांव पर है। अब देखिए राजस्थान का मामला था, हरियाणा का मामला था, फिर अगुस्ता का हेलीकॉप्टर घोटाला मामला आया, वो भी पीछे चला गया, कुछ नहीं हुआ उसमें। सीबीआई जांच कर रही है, अपनी गति से कर रही है। उसी तरह हर कोई ये मान रहा है कि इसका भी यही होगा। अब जो वाड्रा वाला मामला है, इसका भी हर कोई नहीं मान रहा है। नहीं सुनो मानक भाई, मेरे और आपसे अहमदाबाद कॉल सेंटर भी हार गया। हर चीज की अपनी प्रोसीजर और प्रोसीडिंग होती है, धीरे धीरे जांच हो रही है। अरे अहमदाबाद का कॉल सेंटर फेल कर गया आज। पॉलिटिकल आईक्यू से देखना और इसके लिए पॉलिटिकल लाभ लेने की बात करना मैं उचित नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि अपने कानून अपने कायदे से काम करता है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। को दोष देंगे ना हम सपा को दोष देना चाहते हैं कि जैसा किया है उसको पहले अपराध साबित होता है। ठीक है, अच्छा पहले एक सेकंड जवाब देने हमारे क्या पहले अपराधी कहा जाता है और बाद में कहते हैं अपराध साबित करेंगे। एक सेकंड प्रियंका, लग रहा है आपको आरोप एक आरोप ये भी है, यूपी चुनाव तक ये सारे मामले जिंदा रखे जाएंगे। प्रियंका नहीं, देखिए ऐसा है कि आज कौन खिसाया हुआ लग रहा है, कौन गुस्से में लग रहा है, वो झा जी के सारे जवाबों से ही स्पष्ट हो रहा है कि आज कितना आज भारतीय जनता पार्टी पे असर पड़ा है एक स्टेटमेंट का। और हमारा स्टेटमेंट क्या है? हमारा स्टेटमेंट यही है कि अगर कुछ आरोप हैं, उन आरोप को प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी है। जांच करिए, फ्री एंड फेयर प्रोब होना चाहिए, और जो दूध का दूध है, पानी का पानी होगा, जांच के बाद ही होगा। तो आज खिशानपट किसमें स्पष्ट हो रही है, वो यहाँ पे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। तो फिर प्रियंका, दूसरी चीज मैं इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किए बिना उसे साजिश क्यों कह रहे हैं? आज दुर्भाग्य तो इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किए बिना कि जो एक सेकेंड मोदी, अरे मुझे मानक नहीं मानक जी, पहले मुझे उनका जवाब देने दीजिए। मैं काफी पेशेंटली उनकी बात सुन रही थी। दुर्भाग्य तो इस देश का है कि देश की जनता ने एक ऐसे आदमी को चुना जिसने वादा किया था कि अर्थव्यवस्था की बात करने का, करप्शन हटाने के मुद्दे का, आम आदमी जो चीजों से जूझ रहा है उसके लिए सोल्यूशन देने का, एक विजन देने का, से पहले इसे साजिश कहना सही है क्या? वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, आरोप लगाना, और ऐसे आरोप लगाना जिनके ना ही तथ्य हो, ना ही इन्वेस्टिगेशन से पहले सारे आरोपों को साजिश करार देना क्या सही है? इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए क्या? तो वही मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगी, इन्वेस्टिगेशन का पेस देखिए कितना स्लो है, और सिलेक्टिव मीडिया लीक्स करने का कितनी तेज रफ्तार से इनका काम चला जा रहा है। अगर कोई भी चीज जो आज सुप्रीम कोर्ट ने तक उसको खारिज किया है, इनके पास कोई तथ्य हो तो लोगों के सामने लाएं, और इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने तक जो सिलेक्टिव मीडिया लीक्स का काम ये लोग कर रहे हैं वो खत्म करें। और अगर करप्शन खत्म करने की बात करते हैं तो जो आरोप आप बार बार अभिषेक सिंह जी की बात करते हैं, रमन सिंह जी की, प्रभात झा को बहुत तकलीफ हो रही है, कोई इनसे पूछे पनामा पेपर्स में जो उनके नाम आए हैं उस पर क्या जांच हुई है? एसआईटी तो गठित कर दिया है, क्या कार्रवाई हुई है? कहाँ गए हमारे वो 15 लाख की जो बात करने वाले प्रधानमंत्री जी? अच्छा ठीक है, एक तो ये सारे सवाल जवाब जो आप करते हैं, आरोप लगाते हैं, सरकार आपकी है, बाबा ऑपोजिशन में नहीं है, सरकार में है। अगर कुछ है आपके पास एविडेंस तो कार्रवाई करिए और लॉ एंड ऑर्डर को प्रोसेस होने दीजिए। और दोनों से मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ जिसका अभी तक मुझे जवाब मिला नहीं है। क्या इसके पीछे कोई और डिजाइन आपको दिख रहा है? असीम वकार, यूपी चुनाव तक किसी भी तरह गांधी परिवार के खिलाफ ये कैंपेन चलाए रखा जाए, मुझे और टारगेट जो है, असल टारगेट वो प्रियंका गांधी है। देखिए, अभी आपने मेरी बात जो दिल की थी वो खुद ही कह दी कि 2G 3G जीजा जी, फिर कोल ब्लॉक का घोटाला लेके आए, फिर इशरत जहां वाला एक मामला लेकर आए। का घोटाला लेकर आए क्या? वो तो घोटाला हुआ है, लेकर आएगा क्या मतलब? आया वो तो घोटाला हुआ। क्या बात तो पूरी कर लेने दीजिए, का घोटाला हुआ, पूरी कर लेने दीजिए। जो घोटाले हुए नहीं मत दीजिए। असीम वकार जो घोटाले हुए उनमें कार्रवाई हो गई। उन घोटालों का नाम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ऐसे घोटाले सवाल पूछूंगा, आप उनसे जवाब दिलवाइए। आप भारतीय जनता पार्टी कमान को संभालने लगते हैं। एक सेकंड, मैं भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या जेडीयू की कमान नहीं संभाल रहा हूँ यहाँ पे। आप मुझे बीच में टोक रहे हैं, बार-बार आप बात नहीं करने दे रहे हैं। आप आपस में कोयला घोटाला हो, कोयला घोटाला ले आया होता है। असीम वकार, क्या कोयला घोटाला नहीं हुआ? नहीं हुआ? जेल भेजिए, आप जेल भेजिए भाई, आपके पास सबूत है, घोटाला हुआ है, आप देश से कह रहे घोटाला हुआ है और आप जेल किसी को भेजते नहीं चल रही है। फिर आपसे जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं सबूत नहीं है, जांच हो रही है।
नहीं, आप बताएंगे कार्रवाई चल रही है, जय प्रभात झा बताएंगे कार्रवाई चल रही है। अरे ये तो फैक्ट है, कहीं भी पढ़ लीजिए। आप ये सवाल पूछते ही नहीं अगर क्या आपने बात पढ़ा कर रहे हैं होता आप? देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में, चलिए अच्छा मैं वापस उसी सवाल पे आ रहा हमारे हूं। उत्तर प्रदेश में, हाँ, सर उसी वापस सुनिए, उसी सवाल पे आ रहा हूं मैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, लबरा और जबरा। तो लबरा उसको कहते हैं जो झूठ बहुत बोलता है, लेकिन जब तो वो शर्मा के भाग जाता है, साबित नहीं करता है। और जबरा उसको कहते हैं जो झूठ बहुत बोलता है, और जब उससे कहते हैं भाई तुमने झूठ बोला है, इसको साबित करो, तो साबित भी नहीं करता और ढीठ बनकर सामने खड़ा रहता है, बिल्कुल चौड़ा होकर, और साबित भी नहीं, बिल्कुल चौड़ा होकर और साबित भी नहीं करता है, उसको जबरा कहते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में लबरा और जबरा जो कहावत है, बिल्कुल सही साबित हो रही है कि ये ना तो साबित करते हैं, न ये गिरफ्तार करते हैं, न ये अपनी बात को सच साबित करते हैं। आप यूपी चुनाव के नाम से और प्रियंका गांधी के नाम से थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं, बना रहे हैं, असीम वकार, कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। असीम वकार, यूपी चुनाव और प्रियंका गांधी के नाम पे आप बैकफुट पे चले जाते हैं। जी साहब, सोनिया गांधी जी खुद मुख्यमंत्री बनने आ जाएं, हमें उसके बाद भी डर नहीं लगेगा। हम राजनीतिक दल हैं, हम किसी के नाम से नहीं डरते हैं, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, आप आ जाइए मुख्यमंत्री के दावेदार बनकर साहब, हम तब भी लड़ेंगे। ठीक है, आप, मैंने कहा ना, आप किसी को लेके आ जाइए, नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देकर खुद मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाए, हम तब भी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हम तो चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, हमारी लड़ाई विचारधारा की है। अब हम माना गुप्ता जी से तो पूछेंगे नहीं साहब कि हम किसके नाम पर चुनाव लड़े या ना लड़े। तो देखिए, आप पूछेंगे तो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा सर, विकास के नाम पर लड़ाई लड़ रही है, किसी राजनीतिक पार्टी को सलाह देना कहते हैं। आप पूछेंगे तब भी नहीं बताऊंगा। बनेगी। अजय आलोक, क्या लग रहा है आपको? अजय आलोक, जो मैंने असीम वकार से पूछा था, हुकूमत बनेगी, ये हम यकीन से कहते हैं। अच्छा एक सेकंड, अजय आलोक, आपको भी लगता है कि टारगेट प्रियंका गांधी है और यूपी चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखा जाएगा? अजय आलोक, अरे छोड़िए उसको। मैं आपको दो बात बताता हूँ। पहली बात कि प्रधानमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, सबको एक बीमारी हो गई है, नाम है OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, जिसको देखिए वो गांधी परिवार के पीछे ऑब्सेस्ड हो गया है। अरे देश में और भी बहुत चीजें गांधी परिवार के अलावा, सरकार आप प्रधानमंत्री हैं, आप रूलिंग पार्टी हैं, कुछ और भी काम कर लीजिए। आज इकोनॉमी आपकी अच्छी हो रही है, 7.9 का GDP इंडेक्स आ रहा है, उस पर बहस करते ना, थोड़ा भी आपकी तारीफ होती है, लेकिन नहीं, हम तो रहेंगे गांधी परिवार के पीछे, तो चलो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अहमदाबाद, बहुत आपके लिए मार्के की बात है प्रभात जी, अहमदाबाद कॉल सेंटर कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी SMS में पिछड़ रही है, ध्यान देने की बात है इस पर। एक सेकंड, अजय आलोक नहीं, अजय आलोक बात है, मैं अपने SMS पोल पे आपको सवाल काम कर रहे हैं, थोड़ा 3 साल मेरे एक दर्शक की राय थोड़ा अच्छा काम कीजिए। अरे एक मिनट, मानक जी, एक मिनट, मानक जी तरफ का भी हो सकता है, मानक जी 10 सेकंड सवाल मत, मानक जी 10 सेकंड दीजिए, मानक जी 10 जोड़ के उसे, मानक जी 10 सेकंड दीजिए ना मुझे। अरे मैं और मेरे और प्रभात जी की बात है, आप क्यों अपने में पर्सनल ले रहे हैं भाई? छोड़िए ना, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। अंतिम में ये कहूंगा, उम्र निकल जाएगी आपकी दूसरों के नुक्स ढूंढने में, उम्र निकल जाएगी आपकी दूसरों के नुक्स ढूंढने में। इतना में खुद को तराश लीजिए, खुदा बन जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया शेर, तराश लीजिए, खुदा बन बहुत जाएंगे। बढ़िया शेर कहा। बच्चे अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करेंगे, नतीजा मिलेगा। बहुत बढ़िया शेर कहा। लेकिन प्रभात जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। हो गया मानक जी, प्रभात जी ठीक है, क्लोजिंग कमेंट प्रभात जी आपको दे रहा हूँ। कोई टाइमलाइन कुछ तो होगा सर, कि कब तक कुछ जांच पूरी हो जाए? नहीं, सुन तो लीजिए, न्याय की अपनी प्रक्रिया होती है, कानून की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। हम बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, मैं आलोक रंजन जी से बहुत सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम में लगी है और हम अपने काम में लगे हैं। जो जैसा किया है उसको वैसा भरना पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको इस IQ से देखना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इस पर जिस तरह की भाषाएं बोली जा रही उससे लगता है ये साजिश हम क्यों करेंगे। अगर साजिश ही करना होता तो उठा के जेल भेज देते। हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं। आपने जो बीज बोया है वैसी ही फसल कटेगी आपकी, और जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। एविडेंस के बगैर किसी को जेल में भेज देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने तक केसेस खारिज किया, हमारी सरकार विकास के रास्ते पर है। सुप्रीम कोर्ट को भी खारिज कर दीजिए, जुडिशियल सिस्टम को भी खारिज कर दीजिए। मुजरिम नहीं कह सकते जब तक उसका अपराध साबित ना हो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और आप अपराध साबित नहीं कर रहे हो, जांच अपनी गति से चल रही है। हिम्मत तो
करिए। और जल्द ही पूरी आज हो आपके जाएगी। लोग आपके साथ खड़े नहीं है। बिल्कुल ठीक आप है। खुद ही कह रहे हैं अपराध साबित नहीं हुआ है और उसके बाद आप मुजरिम ही बताए चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये ऐसा मुद्दा है केस जिस पर कई घंटों बहस की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात झा, प्रियंका चतुर्वेदी, अजय आलोक, असीम वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से अजय आलोक, SMS पोल हमारे दर्शकों की राय है। प्लीज, मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता हमारे दर्शकों की राय की किसी भी तरह से मजाक उड़ाएं या उसको आप खारिज करें। आप उससे असहमत हो सकते हैं, वो आपका हक है, लेकिन हमारे लिए उसकी बहुत कीमत है। इसीलिए SMS के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय हमारे कार्यक्रम में भेजते रहिए, हम शामिल करते रहेंगे।